हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक बजर। सो अज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है स्क्रीन ते तुहानू दिख रहा होना कॉम्प्रीहेंशन पीएस टेट 2024 कॉम्प्रीहेंशन किवें करिए सॉल्व। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही सी, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि मैडम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिहड़ा है सानू बड़ा मुश्किल लगता है, सानू समझ नहीं आता किस तरीके दे नाल सॉल्व करना है। समझ भी आ जाता है पर क्वेश्चंस के आंसर सानू देने च बड़ी ही ज़्यादा दिक्कत आती है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लैके आए हैं जी T20 सीरीज़। T20 सीरीज़ का मतलब ये है कि आने वाले 20 डेज़ के अंदर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नू ही सॉल्व करांगे रोज़ाना शामी 4 बजे। हाँ जी, ये जो क्लास है रोज़ाना शामी 4 बजे लग्या करेगी, जिस दे अंदर आप रोज़ाना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो रिलेटेड आप क्लास लगावांगे से ते रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नू सॉल्व करांगे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ दे नाल। ठीक है, तुहानू जिहड़ी भी ईजी लगे तो तुसी वो अप्लाई कर सकते हो। सो सब तो पहला जी मैं तुहानू एक गल दसदा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की है जी, जिहड़ा आपां नू 10th 12th के एग्जाम के अंदर एक अनसीन पैसेज पूछा जाता सी, उन्हें ही हुण रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का रूप ले लिया। ठीक है, थोड़ी जी लैंग्वेज डिफरेंट हो गई, थोड़ी जी लैंग्वेज आप कह सकते डिफरेंट तो नहीं, थोड़ी जी लैंग्वेज टफ कह सकते हैं क्योंकि कॉम्पीटिशन भी टफ है। ठीक है, जिस तरीके का लैवल होएगा उस तरीके के क्वेश्चन जोड़े आपको पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तुहानू पता है ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके दे नाल। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके दे नाल सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जानकारी ले लेने किस तरीके दे नाल सॉल्व करना है। तो देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नू सॉल्व करने वास्ते जी अपने कोल डिफरेंट मैथड होंगे। ठीक है, सब तो पहला अपना टॉपिक जोड़ा है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अज की क्लास के अंदर सिर्फ मैं तुहानू बेसिक नॉलेज देने वाली हाँ कि किस तरीके दे नाल तुसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नू सॉल्व करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो देखो सब तो पहला जेडे बच्चे कहते कि मैडम कोई सानू कहता है कि सब तो पहला तुसी क्वेश्चंस नू रीड करो उस तो बाद तुसी आंसर लभो, कोई सानू कहता है कि तुसी पैराग्राफ नू रीड करो फिर तुसी क्वेश्चंस दा आंसर करो। तो असी किस तरीके दे नाल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करिए। तो देखो बेटा जी दोनों ही मैथड जेडे बिल्कुल राइट है, दोनों मैथड के अंदर एवं नहीं कि कोई मैथड गलत है कि एक मैथड सही है या दूसरा मैथड सही है, दोनों ही मैथड सही है। डिपेंड करता है तुहाडे उपर कि तुहानू किहड़ा मैथड ईजी लगता है या तो तुसी किहड़े मैथड दे नाल समझ सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। पेपर दे अंदर सब तो पहला मैं दसदा पीएस टेट के स्टूडेंट्स जेडे है, सब तो पहला दसदा 15 मार्क्स का, हाँ जी 15 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तुहानू आना है। 2 पैराग्राफ तुहानू पूछे जाएंगे, पैराग्राफ कह लो या फिर तुसी कह सकते हो इसनू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कह लो, अनसीन पैसेज कह लो। 2 पेपर के अंदर तुहानू पूछे जाएंगे 15 मार्क्स दे है। ठीक है, किन्ने है जी 15 नंबर दे ये तुहाडे है। साडी कोशिश यही है कि तुहाडे 15 चों 15 मार्क्स जिहड़े पक्के करवा दिते जान। वो किवें होएगा, प्रैक्टिस दे नाल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो एवें तो नहीं है कि तुसी हुण आपदा सारा सिलेबस छड्ड के सीधा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की ही प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस वास्ते रोज़ाना 4 बजे अपनी क्लास लगनी है जी, टेट बजर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उत्ते 4 बजे क्लास लगेगी, जिहदे अंदर आपां रोज़ाना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नू डिस्कस करांगे। ठीक है, 4 to 5 अपना क्लास का टाइम है। सो सारे बच्चों ने इस क्लास को ज्वाइन करना है ताकि अलग तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस ना करनी पवे तुहानू। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पेपर के अंदर जो 15 मार्क्स के अपन 2 कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाने, 2 पैराग्राफ आएंगे, तो वो बारे आप स्ट्रैटेजीज़ की गल करते हैं। तो देखो जी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने वास्ते 2 मैथड होंगे। सब तो पहला एक होंगे कीवर्ड मैथड, एक होंगे जी कीवर्ड मैथड। कीवर्ड मैथड का मतलब है कि तुसी कीवर्ड फाइंड करो, क्वेश्चंस दे अंदर कुछ क्वेश्चन नू पढ़ो, क्वेश्चन चो कीवर्ड नू नोट डाउन करो, फिर वही क्वेश्चन चो जेडे कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब जेडे इंपॉर्टेंट शब्द जेडे तुसी क्वेश्चन दे अंदर अंडरलाइन किए हैं उन्होंने ही तुसी कित्थे आके फाइंड करो, पैराग्राफ दे अंदर फाइंड करो। हुण ये गल कहण च तां बड़ी आसान है, लेकिन बड़े बच्चे ही कह देंगे कि मैडम कदी कदी तक की होंगे जो क्वेश्चन च कीवर्ड होंगे पैराग्राफ च सानू मिलते ही नहीं। ठीक है, वो पैराग्राफ च सानू मिलते ही नहीं। सो ये भी बहुत वड्डी मतलब कन्फ्यूजन है भी इन्हें लिए आप की करिए। दूसरा मैथड जोड़ा है वो है बेटा जी क्विक रीडिंग। क्विक का मतलब की होंगे जल्दी। ठीक है, फेविक्विक तुसी सुने, फेविक्विक की करती है जल्दी जल्दी किसी चीज़ को जोड़ देती है। उस तरीके दूजा मैथड होंगे बेटा जी क्विक रीडिंग मैथड। क्विक रीडिंग मैथड का मतलब है कि तुसी जल्दी जल्दी पैराग्राफ की रीडिंग लै लैनी है। ठीक है, इस दे अंदर बच्चों के द्वारा की मिसटेक की जाती है, जो चीज़ मैं ऑब्जर्व की है।
ठीक है, मॉक टेस्ट के दौरान भी कि तुसी की करते हो स्टूडेंट्स, तुसी की करते हो जो इंग्लिश के अंदर तुहानू कॉम्प्रीहेंशन दिता गया है, जो तुसी उहदी रीडिंग लगाने हो तो तुसी उहनू हिंदी या पंजाबी के अंदर समझण दी या उहनू ट्रांसलेट करन दी कोशिश करन लग जाते हो। ईवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चलते टेस्ट के अंदर मेरे तो ये चीज़ पूछी कि मैडम इस शब्द का मीनिंग दस दो, तो बेटा जी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उस टाइम तुहाडा कोई ओरल पेपर नहीं होने वाला, या तुहानू कोई उस टाइम क्लास खड़ा होकर ये नहीं कहेगा कि जिहड़ा तू पैराग्राफ पढ़िया है मैनू उहदी पंजाबी के अंदर अर्थ दस या मैनू हिंदी के अंदर उहदा अर्थ दस। सिर्फ और तुसी उस टाइम के अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ क्वेश्चनों का उत्तर देना है, तो उसनू समझण की कोशिश नहीं करनी, ज़्यादा उसते मत्था नहीं मारना कि उसकी हिंदी करन लग जाओ या पंजाबी करन लग जाओ। सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग लैनी है कि सिर्फ उन्होंने पढ़ के छड़ देना उत्थे ही, फिर क्वेश्चनस ते आ जाना है। ठीक है, सब तो पहला उहदी एक क्विक रीडिंग, क्विक का मतलब जल्दी जल्दी पैराग्राफ नूं पढ़ के, ठीक है, पैराग्राफ नूं पढ़ के सीधा क्वेश्चनस ते आ जाओ, क्योंकि जो तुसी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुसी तुहाडे दिमाग 'च ये चीज़ आ जाएगी कि मैं हुणे पिछे पढ़ के आया सी, ये पॉसीबल है, ये ऐजा हुंदा है, सिर्फ कहने की गल नहीं है, ये ऐजा हुंदा ही है। हुण मैं तुहानूं दोनों मैथड दसते। पहला मैथड है जिहड़ा कि तुसी पहला क्वेश्चन रीड करो, ठीक है, क्वेश्चन चो तुसी कीवर्ड लभो तो बाद चो तुसी की करो आंसर दो। ठीक है, हुण दूसरा मैथड की है कि सब तो पहला तुसी पैराग्राफ रीडिंग करो, ठीक है, उस कॉम्प्रीहेंशन नूं रीड करो, उस कॉम्प्रीहेंशन नूं रीड करके तुसी क्वेश्चनस दे की करो आंसर दो। ठीक है, सैकेंड मैथड ये है। हुण ये मैथड्स अप्लाई किवें किवें होणगे, जिवें कि तुहानूं पता ही है स्टूडेंट पेपर के अंदर अपने 2 पैराग्राफ आने हैं, ठीक है, 2 पैराग्राफ आपां नूं पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने पैराग्राफ आएंगे पेपर के अंदर, 2 पैराग्राफ आएंगे, 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पेपर के अंदर अपने तो पूछे जाने। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करनी, इत्थे मैं क्रॉस मार देनी हाँ। ठीक है, पेपर के अंदर आपां नूं 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे। तो देखो सब तो पहला स्टूडेंट्स मेरी गल ध्यान नाल सुननी है कि अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर जिहड़ा तुहाडा पैसेज है वो एक लॉन्ग पैसेज है, मतलब उस दे अंदर कोई 3-4 पैराग्राफ हैं, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग पैसेज है, ठीक है, अगर मतलब पूरे अद्धे पेज का तो तुहानूं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही देता। अगर पैराग्राफ तुहाडा एक लॉन्ग पैसेज है स्टूडेंट, तो सब तो पहला तुसीं उहदे अंदर कीवर्ड मैथड अप्लाई करना है लॉन्ग पैसेज वास्ते। मतलब सब तो पहला तुसीं की करना है, क्वेश्चनस नूं रीड करना है। ठीक है, सब तो पहला तुसीं की करना है, क्वेश्चनस नूं रीड करना है। ओके, सब तो पहला तुसीं की करना है, क्वेश्चन नूं रीड करना है। लॉन्ग पैसेज अगर तुहाडा पैराग्राफ एक बहुत लंबा पैराग्राफ तुहानूं पेपर के अंदर बहुत वड्डा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तुहानूं दे दिता गया, जिहदे अंदर मान लो 3-4 पैराग्राफ मतलब 3-4 पैरा चेंज करके दिते गए हैं, पैराग्राफ नहीं पैरा कहूँगी मैं, 3-4 पैरा चेंज करके दिते गए, तो उन्हां दे अंदर सब तो पहला तुसीं की करना है, क्वेश्चनस नूं रीड करना है। यू हैव टू रीड क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, दूसरी चीज़ तुसी की करनी है, राइट डाउन कीवर्ड। राइट डाउन, हुण राइट डाउन कीवर्ड का मतलब है कि क्वेश्चनों के अंदर जिहड़ा तुहानूं लगे भी इस चीज़ तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इस चीज़ तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो जी मेन चीज़ होंगी ना उन्होंने अंडरलाइन कर लेना है। राइट डाउन कह लो या फिर मैं इत्थे लिख देनी अंडरलाइन, उसनूं तुसीं अंडरलाइन कर लेना है। राइट डाउन कित्थे करना है, पैराग्राफ दे कोल कर लो पेंसिल दे नाल, ठीक है, या फिर अंडरलाइन कर लो। उस तो बाद तुसीं उन्होंने स्किम करना है। स्किमिंग तुसीं सुनिया होना, स्किम की हुंदा है, स्किम कीवर्ड मतलब तुसीं आ जिहड़े कीवर्ड क्वेश्चनस दे अंदर राइट डाउन कीते सी, अंडरलाइन कीते सी, इन्हां नूं तुसीं कित्थे आके लभना है, पैराग्राफ दे अंदर। ठीक है, कित्थे आके लभोगे जी, पैराग्राफ दे अंदर। उस तो बाद तुसीं की दोगे जी, आंसर दोगे। ठीक है, हुण ये वाला मैथड तुसी लॉन्ग पैसेज ते अप्लाई करना है। ठीक है, लॉन्ग पैसेज ते अप्लाई करना है ये मैथड तुसी। हुण देखो दूसरी चीज़ की है, अगर तुहाडा पैराग्राफ, सेकंड थिंग की है जी, अगर तुहाडा पैराग्राफ या अगर कॉम्प्रीहेंशन एक शॉर्ट पैसेज है, ज़्यादा लंबा नहीं है जी, या फिर एक स्टोरी बेस्ड है, उसके अंदर कोई स्टोरी दसी गई है, कोई भी कहानी दसी गई है, स्टोरी बेस्ड का मतलब कहानी दसी गई है, तो इस दे अंदर एवं नहीं हो सकता कि तुसी पहला क्वेश्चनस रीड करो तो फिर आके पैराग्राफ चो, क्योंकि स्टोरी बेस्ड जेडे पैराग्राफ होंगे है ना, या जेडे शॉर्ट पैसेज होंगे ना बेटा जी, उन्होंने अंदर कीवर्ड नहीं होंगे। ठीक है, बहुत रेयर कीवर्ड होंगे उन्होंने अंदर,
मतलब मैं कਹਾਂ कि 5% चांसिस होंगे कीवर्ड दे। तुसी चाहो तो आप हुणे आने वाले क्लासिस के अंदर सॉल्व करांगे क्वेश्चंस नू। मैं तुहानू दोनों मैथड दे नाल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तुसी देखियो आप दोनों मैथड दे नाल ही क्वेश्चन सॉल्व करांगे, ठीक है। सिर्फ कहन की गल नहीं, कवांगे नहीं, करके भी दिखावांगे तुहानू। इस चीज़ की तुसी चिंता नहीं करनी, ठीक है। शॉर्ट पैसेज, अगर तुहाडा पैराग्राफ एक शॉर्ट पैसेज है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक शॉर्ट पैसेज है या फिर स्टोरी बेस्ड है, सो इस दे अंदर तुहानू की करना पएगा, सब तो पहला रीड द पैसेज। इहदे अंदर तुहानू पैसेज रीड करना ही पएगा, ठीक है। रीड द पैसेज, अगर तुसी पैसेज रीड नहीं करोगे ना तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि तुसी आंसर ईजीली दे सको। एंड सैकेंड थिंग उस तो बाद तुसी आंसर करना है, ठीक है। सैकेंड थिंग तुसी की करना है, आंसर करना है, ठीक है। समझ आ गया सारे बच्चों को कि जेड़ा आप कन्फ्यूजन सी कि मैडम किया जाता है पहला क्वेश्चन पढ़ो फिर आके पैराग्राफ सोल्व करो, या फिर किया जाता है कि मैडम पहला पैसेज रीड करो फिर जाके क्वेश्चन सोल्व करो, तो असीं किहड़ा मैथड अप्लाई करिए मैम। तो ये मैथड दोनों इन्ना अड अड पैराग्राफ वास्ते अप्लाई होणगे, ठीक है। हुण देखो कुछ ऐसे पैराग्राफ सी प्रीवियस प्लेलिस्ट्स भी बनिया हुई हैं जिहड़े आपां बड़े डिटेल के अंदर मतलब पढ़े हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम रह जाए जदों उदों कहा जाता है कि तुसी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन नहीं करनी, उन्होंने मैं जिवें हुणे ही किया तुसी इंग्लिश टू हिंदी या पंजाबी च उन्होंने ट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है। हुण देखो जी ट्रांसलेट करन दे फायदे की सी, पहला जो आप करते सी पैराग्राफ के अंदर ना क्वेश्चन जेडे है, देखो पैराग्राफ तो रिलेटेड तो पूछे ही जाएंगे। पैराग्राफ प्रीवियस ईयर के तुसी क्वेश्चन पेपर उठा के पूछ देखो तो पैराग्राफ के अंदर ना क्वेश्चन आ जाता है सिनोनिम तो रिलेटेड। सिनोनिम का मतलब है समानार्थी शब्द, ठीक है। सैकेंड जो है क्वेश्चन वो आ जाता है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन मान लो उन्होंने पूछ लिया वर्ब का या फिर एडवर्ब का कि इस लाइन के अंदर एडवर्ब की चीज़ है, या कोई भी उन्होंने क्वेश्चन देता तब पूछ लिया भी ये अंदर ये जो शब्द दिता गया है कि वो एक डिटर्मिनर है, ठीक है, डिटर्मिनर है, या फिर मतलब कोई भी ईडियम जी यूज़ हुई है पैराग्राफ के अंदर उस तो रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। हुण जिहड़े बच्चों की एक क्वेरी सी, जिहड़े बच्चों का डाउट सी कि मैडम PSTET के पेपर के अंदर इंग्लिश ग्रामर किन्नी क आंदी है, अक्सर क्लास के अंदर मेरे को बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम ग्रामर किन्नी क आंदी है। बेटा जी मेरी गल सुनो, ग्रामर इंग्लिश जो सबजैक्ट आ गया ना तो वो अंदर ग्रामर किन्नी क आएगी, इस एक क्वेश्चन का कोई भी महत्व नहीं रहिंदा, आई थिंक कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहिंदी। पैराग्राफ के अंदर मान लो उन्होंने किसी क्वेश्चन का तुहाडे तो सिनोनिम पूछ लिया, सिनोनिम भी ग्रामर का ही पार्ट है। एंटोनिम पूछ लिया, ऑपोजिट वर्ड पूछ लिया, ये भी ग्रामर ही पोर्शन है। हुण उन्होंने कोई सेंटेंस पैराग्राफ जो चक के देता तो पूछ लिया ये वर्ब की चीज़ है तो एडवर्ब की चीज़ है, ये भी पैराग्राफ ये भी ग्रामर का ही पोर्शन है। डिटर्मिनर ईडियम में पूछेगी ये भी किसके ग्रामर का ही पोर्शन है। सो ग्रामर इस वजह तो तुहानू नाल करवाई जाती है कि जिहड़ी ग्रामर तो रिलेटेड एक दो जिहड़े क्वेश्चनस तुहानू पूछे जाने ना पैराग्राफ के अंदर वो तुहानू अच्छे तरीके दे नाल सॉल्व करवा दी ताकि तुहाडा एक नंबर भी जिहड़ा है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। इदां दे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चनस नू भी आपां सॉल्व करांगे। जिहड़े पेपर के अंदर पैराग्राफ्स आए हुए हैं उन्होंने भी होपफुली आपां डिस्कस करांगे इन्ना 20 डेज़ के दौरान, नाल कुछ नवे पैराग्राफ एड ऑन करांगे ताकि तुहाडी प्रैक्टिस जिहड़ी है वो होर वधिया तरीके दे नाल हो सके, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को हुण क्लीयर हो गया होना कि पैराग्राफ नू सॉल्व करने वास्ते आपां किहड़े-किहड़े मैथड्स यूज़ करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नू सॉल्व करने वास्ते आपां किहड़े-किहड़े मैथड किवें यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मैथड बच्चे अच्छे हैं, कोई ये अंदर वो नहीं है भी पहला क्वेश्चन रीड करने वाला मैथड अप्लाई करिए। मैं तुहानू दस्सिया कि अगर एक लॉन्ग पैसेज है, अगर लंबा चौड़ा पैसेज है तो तुसी उहदे अंदर क्वेश्चंस नू रीड करो, दैन तुसी उहदे अंदर कीवर्ड फाइंड करो, स्किम करो, दैन आंसर दो। अगर एक शॉर्ट पैसेज है या फिर स्टोरी बेस्ड है फिर तुहानू पैसेज नू रीड करना ही पएगा, क्योंकि कभी कभी स्टोरी के अंदर कोई सस्पेंस हुंदा है तो वो सस्पेंस जिहड़ा है बेटा स्टोरी नू रीड करके ही पता लगता है, ठीक है। वो सस्पेंस जिहड़ा है वो स्टोरी नू रीड करके ही पता चलता है, ठीक है जी। उस तो इलावा जिहड़े पैराग्राफ के अंदर जिहड़े क्वेश्चंस अलग तो ग्रामर के एक दो क्वेश्चन जिहड़े पूछे जाते हैं उन्होंने बारे भी मैं तुहानू दसदा। आई होप अज दा सैशन जिहड़ा है तुहाडे लई यूजफुल रहा होएगा।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟ ਬਜ਼ਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਇਹ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ 15 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।